तो सुशासन शब्द कहना ही उनके लिए सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है। जब जहां रोज सुबह से शाम तक हत्याओं का दौर चल रहा हो, जहां पटना राजधानी, जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल बैठते हों, वह जगह सुरक्षित नहीं है, फिर सुशासन कहना तो हम यही समझेंगे कि सुशासन शब्द का मजाक है। नीतीश जी का ये दौर है, ये कभी लालू यादव के राज को जंगल राज कहते थे, आज महाजंगल राज है इनका, महाजंगल राज, और लुटेरों की सरकार हो गई है, लुटेरों का राज हो गया है। आज की जो सरकार, सो कॉल डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इससे तो हम यही मान सकते हैं कि डबल इंजन की ताकत से अपराध बढ़ाया जा रहा है। पहले एक इंजन से कम अपराध होता था, और आज वही आरएस भट्टी को देखते हैं, बिल्कुल शांत और शिथिल पड़ गए हैं। इसका मतलब है कि नीतीश सरकार के दबाव में आरएस भट्टी हैं, उनको खुली छूट नहीं दी जा रही है। और उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी ने कहा है तो पहले आरएस भट्टी को तो खुली छूट दें। नमस्कार, आप फर्स्ट लुक बिहार देख रहे हैं और मैं हूं अभिषेक रंजन। बिहार में सुशासन की सरकार है, लेकिन बिहार में देखिए कि लगातार जो है हत्याओं का दौर फिर से शुरू हो गया है। कोई ऐसा जिला नहीं है जहां पर हत्या नहीं हो रही, लूट नहीं हो रही है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक सभी जगह पे हत्या हो रही है। पूर्णिया में पूर्व चेयरमैन की भी हत्या कर दी गई है। आज इसी को लेकर खास बातचीत करने के लिए हमारे पैनल में दो मेहमान हैं। वीरेंद्र राय जी है जो जन स्वराज पार्टी से किसान प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष है। दूसरी तरफ बात करेंगे तो हमारे दूसरे पैनल में है कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता धर्मवीर शुक्ला। दोनों आदमी से बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका और आपके चैनल फर्स्ट लुक का भी बहुत बहुत आभार कि आपने कई ज्वलंत मुद्दाओं पे हम सबों को बुलाकर बात करने का काम किया। देख रहे हैं कि बिहार में लगातार हत्या हो रही है, सरकार कह रही है कि तो सुशासन की सरकार है। तो सुशासन शब्द कहना ही उनके लिए सबसे पहले प्रश्न चिन्ह है। जब जहां रोज सुबह से शाम तक हत्याओं का दौर चल रहा हो, जहां पटना राजधानी, जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल बैठते हों, वह जगह सुरक्षित नहीं है, फिर सुशासन कहना तो हम यही समझेंगे कि सुशासन शब्द का मजाक है। हत्याएं इस कदर हो रही है जैसे मानो भेड़ बकरी की तरह लोग कट रहे हैं। क्या पूर्णिया, क्या सीमांचल, क्या उत्तर बिहार, क्या मध्य बिहार, और यहाँ तक कि राजधानी पटना जहाँ मुख्यमंत्री और पुलिस के आला अधिकारी बैठते हैं, वहाँ भी कोई दिन ऐसा नहीं है कि हत्याओं का दौर रुक रहा है। डिप्टी सीएम तो कह रहे हैं कि हम तो पुलिस को खुली छूट दे दिया, अपराधी जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा समझे। किस बात का छूट दिए हैं? दारू बेचवाने का, कि दारू माफियाओं की सुरक्षा करने का, या फिर अपराधियों की सुरक्षा करने का? ये तो तय वही करेंगे कि पुलिस को किस चीज का छूट दिया है। वीरेंद्र राय जानेंगे क्या चल रहा है बिहार में। बिहार में जो विधि व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई। गिरती विधि व्यवस्था जो बिहार की अभी स्थिति है उसमें दर्शाता है कि पुलिस का जो काम है बिल्कुल निष्क्रिय हो गया है। आपराधिक वारदातें इतना हो रही है कि आम आदमी अब दहशत में है। कभी सामाजिक न्याय की सरकार और सामाजिक न्याय के लोग जो सामाजिक न्याय की बात करते थे, सुशासन की बात करते थे, उनकी राज में इतना हत्याओं का दौर चल रहा है, प्रतिदिन हत्याएं हो रही है, और इनकी पुलिस के आला अधिकारी ऊपर से नीचे तक सभी शांत पड़े हुए हैं। और जहां तक सवाल है, गांव गमई में गरीब आदमी यदि साधारण केस में लड़ता है तो उसको परेशान करते हैं, लेकिन बड़ी घटना करके यदि पैसा वाला लोग है और पैसा पुलिस को भरपूर दे देता है, सारी घटनाएं पर पर्दा डाल दी जाती है। ये गिरती विधि व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है बिहार में। और ख़ास करके नीतीश जी का ये दौर है, ये कभी लालू यादव के राज को जंगल राज कहते थे, आज महाजंगल राज है इनका, महाजंगल राज, और लुटेरों की सरकार हो गई है, लुटेरों का राज हो गया है। और पुलिस एक क्रिमिनल से ज़्यादा अपने आप को प्रस्तुत करती है, परोसती है। क्रिमिनल तो मात्र घड़ी, चैन और मोबाइल छीन लेता है, लेकिन ये तो घर तक पहुंच करके एक पार्टी से दारू पकड़वाता है या दूसरे से बेच भी लेता है। तो अगला को भी से भी पैसा टान लिया, और जो दारू पकड़ाया एक ट्रक तो लिखता है 5 कार्टून, उसका बेल भी हो जाता है, और दोनों से पैसा वसूल रहा है। पुलिस का ये दोहरा चरित्र आपका
जो प्रश्न हुआ है, हमारे धर्मवीर शुक्ला जी ने कहा है कि उप मुख्यमंत्री ने छूट दे दिया है, इसी छूट का लूट का पैसा नहीं लोगों तक पहुंचता है और पुलिस बिल्कुल लूट में मशगूल हो गई है। कहीं सुरक्षा और विधि व्यवस्था का सवाल, पुलिस से सुरक्षित अब यहाँ का लोग नहीं है, स्वयं सुरक्षा नहीं करें। तो देखिए, हत्या की तो बात दूर है, अब तो अपहरण भी हो रहा है। मुजफ्फरपुर की खास करके बात करेंगे तो मुकेश पांडे जो प्रॉपर्टी डीलर है, पहले अपहरण किया गया, उसके बाद उसका शव जो है वो दरभंगा में कमला नदी के किनारे मिला है। हालांकि शव को पुलिस ने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अब अपहरण का भी दौर शुरू हो गया बिहार। देखिए, हम आपके माध्यम से एक बड़ी चिंता मीडिया के माध्यम से सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं कि बीते 24 घंटे में मुजफ्फरपुर जिला में 2 घटनाएं बड़ी हुई है, जिसमें एक मुकेश पांडे जी प्रॉपर्टी डीलर, जिनकी हत्या खास करके हमें और हमारे समाज को भी बहुत बड़ा पीड़ा दिया है। एक होनहार नौजवान जो अपने मेहनत के बल पर जमीन का व्यवसाय करता था, उसको अपहरण करके तथाकथित अपराधियों द्वारा उसकी हत्या कर दी गई और पुलिस ये बता रही है कि वो नेपाल भाग गया। दूसरी घटना, एक व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसके परिवार के जिला परिषद है, वो बेचारा अपने परिवार में यहाँ घूमने आया था दिल्ली से, उसकी भी हत्या करके उसी भाई के भट्ठा के पास फेंक दिया गया। ये बड़ा ही चिंता का विषय है और पुलिस हर बातों को, एक तो प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला, दूसरा प्रेम प्रसंग बोल देता है और तीसरा शराब का कारोबार। हमें समझ में नहीं आता है कि अपराध चाहे किसी भी तरह का हो, प्रॉपर्टी से जुड़ा हो, शराब से जुड़ा हो, अपहरण करने वाला लोग जुड़ा हो या प्रेम प्रसंग का मामला हो, अपराधी तो अपराधी है। पुलिस उस पर कार्रवाई न करके लिपापोती करके बराबर एक छोटे छोटे मामलों को हाईलाइट करेंगे और जो बड़ा मामला है, संगीन अपराध है, उस पर पर्दा डालने का काम करते हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि क्या यह अपराधी सरकार के संरक्षण में पल रहे हैं, क्या अपराधी सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं, क्या पुलिस और अपराधी गठजोड़ चल रहा है, ये समझना बड़ा मुश्किल सब्जेक्ट है। और आम जनता है, जिसको मूलभूत सुविधाओं से जुड़े लोग हैं, वो काफी चिंतित और दहशत में हैं कि क्या फिर दोबारा यह अपहरण का दौर शुरू हो गया तो आम लोग कैसे जी पाएंगे, व्यवसाय कैसे कर पाएंगे और कैसे अपने जिंदगी का गुजर बसर कर पाएंगे। देखिए, तो खुलेआम अपराधी अब बिहार में घूम रहे हैं। मुजफ्फरपुर की बात करेंगे तो पुलिस टीम पर भी हमला हो गया। ये अपराधी को पुलिस पकड़ने गई थी, साहिबगंज थाना की पुलिस, और पुलिस टीम पर जो है अपराधी को जो समर्थक है वो हमला कर दिए हैं, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। तो देखिए कि अब सबसे बड़ा सवाल है कि बिहार में एक तरफ जहां पर डिप्टी सीएम विजय सिन्हा कह रहे हैं कि पुलिस को खुली छूट दी गई है, अपराधी जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाया जाए, और दूसरे तरफ जो है वो लगातार जो है अपराधी बेखौफ होकर हत्या लूट करते जा रहे हैं। विजय, अपराधी का मनोबल पुलिस के गठजोड़ के कारण है। सब अपराधी को पुलिस पहचान रही है, लेकिन जो भले आदमी है समाज का, जो समाज में सज्जन व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति हर जाति में है और हर सज्जन व्यक्ति की कोई ना कोई जाति है। तो आज जो विधि व्यवस्था बिहार की खराब हुई है, उसमें जाति पाति कोई चीज़ नहीं रह गया है। और ख़ास करके जो प्रॉपर्टी डीलिंग का काम है, वो पहले इस तरह से ज़मीन बिक्री और ख़रीद नहीं होता था, इतनी कीमत नहीं थी, और ये बड़ा पैसा बनने वाला, बड़ा पैसा कमाने का जरिया ज़मीन हो गया है। कोई मौसे से लिखा लेता है, कोई बहन से लिखा लेता है, घर जाके ये आपस में ज़मीन का जो मामला है, और इसमें हत्या का जो दौर है मुजफ्फरपुर में, खास करके समीर जी जो यहाँ नगर निगम के मेयर थे, उसी समय से चला है। और इस तरह का 50 तो घटना घट चुकी, जो एक स्वजाति के लोग अपने स्वजाति को ही खून कर देते हैं। और पुलिस से आज प्रतिष्ठित लोग समाज के भयभीत हैं कि उनको यदि पुलिस के खिलाफ बोलेंगे तो कोई ना कोई हथियार रख के आर्म्स एक्ट के मामला में फंसा देता है। उससे भी आसान है कि उनके खेत में 5 कार्टून दारू रख दीजिए, उनको जेल भेज दीजिए। इसलिए जो विरोध करने वाले लोग हैं, संघर्ष में विश्वास रखने वाले लोग हैं, वो लोग भी पुलिस से सहमे हुए हैं।
और पुलिस का जो दलाल है वो बोलता है कि इनके घर पर 5 कार्टून दारू आज रखवा के इनको जेल भेजवा देंगे। इसलिए आम आदमी पुलिस के कुकृत्य को आज समाज के सामने परोस भी नहीं रहा है डर से। ये पुलिस की स्थिति बनी हुई है और आम आदमी और पुलिस में कोई संबंध ऐसा नहीं है। अपराधी और पुलिस का गठजोड़ जरूर बिहार में चल रहा है, जिसके कारण आज बिहार की जो विधि व्यवस्था है बद से बदतर होती जा रही। देश में 3 नए कानून आए हैं, आपराधिक 3 नए कानून आए हैं, लेकिन उसके बाद भी जो है अपराधियों का मनोबल कमने का नाम नहीं ले रहा है। पूर्णिया की बात करेंगे तो पूर्णिया में पूर्व चेयरमैन की हत्या कर दी गई है। बता दें कि अवधेश यादव जो पप्पू यादव की करीबी माने जाते थे, उनकी हत्या कर दी गई है। तो पूर्णिया में अब बताया कि जनप्रतिनिधि भी कहीं ना कहीं अब बिहार में सुरक्षित नहीं है। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी तरह की कोई भी हत्या आम जन के लिए, सोसाइटी के लिए बहुत खराब है। और पिछले कुछ दिनों से जो ये पुलिस और पब्लिक के बीच जो भिड़ंत देख रहे हैं, मैं इसकी भी घोर निंदा करता हूँ। इसलिए कि पुलिस हम सबों की सुरक्षा, हम सबों के मान सम्मान के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। जिस तरह से अपराधियों का मनोबल, आम शराब व्यवसायियों का मनोबल इतना बढ़ चुका है कि आए दिन देखने को मिलता है पुलिस के धक्का मुक्की करते पुलिस से, और पुलिस इस पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। कोई भी FIR नामजद 2-3 लोग का करना है, अन 50 का कर देना है। अन 50 का नाम हो गया, अन 50 से उगाही, शोषण, दोहन करके उन लोगों को डरा करके अपना उल्लू सीधा कर थाना चलाया जाता है। हम इन सब चीज़ों की कड़ी निंदा करते हैं। जो आमजन पुलिस के साथ हाथापाई करते हैं, उनसे मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से कि यह गलत है। पुलिस हम सबों की सुरक्षा और व्यवस्था के लिए है। और जहां तक अपराध में जनप्रतिनिधि और आम लोगों की हत्याएं की बात है, यह निश्चित रूप से काफ़ी चिंता का विषय है, क्योंकि आम जन और व्यवसायी काफ़ी डरे और सहमे हुए हैं। आज की जो सरकार, सो कॉल डबल इंजन की जो सरकार चल रही है, इससे तो हम यही मान सकते हैं कि डबल इंजन की ताकत से अपराध बढ़ाया जा रहा है। पहले एक इंजन से कम अपराध होता था, अब डबल इंजन के ताकत से अपराध और लूट खसोट जमीनी स्तर पर, पंचायत स्तर से जिस तरह से 55% कमीशन पंचायत स्तर पर, जिस तरह से विधायकी के फंड में, सांसदी के फंड में, जिस तरह से अन्य योजनाओं में भ्रष्टाचार और जिस तरह से घूसखोरी बढ़ा है, निश्चित रूप से यह अपराध को पैदा कर रहा है, अपराध को बढ़ावा दे रहा है। जहां एक तरफ अफसरशाही हावी है, वहीं उसी तरह राजनीतिक लोग अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा के लेकर के अपराधियों को प्रोत्साहन दे रहे हैं, जिसमें पुलिस भी काफ़ी विफल है। आम जन सहमे डरे हैं। हम आपके माध्यम से सरकार और सो कॉल डबल इंजन की सरकार को खास करके नसीहत और हिदायत देते हैं कि समय रहते ऐसे अपराधों को रोके, वरना अंजाम इसका सरकार के लिए काफ़ी बुरा होगा। तो बिहार में 2025 में विधानसभा चुनाव होने, ऐसे में देखिए कि लगातार जो है अपराधियों का मनोबल बढ़ा हुआ है, लगातार जो है हत्याओं का दौर शुरू हो गया बिहार में एक बार फिर से। वहीं दूसरी तरफ अगर बात करेंगे तो बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा का साफ तौर पर कहना है कि हमने पुलिस को खुली छूट दे रखी है कि जो भी अपराधी जिस भाषा में समझे उसको उसी भाषा में समझाए। अब देखना होगा कि पुलिस इस पर कितना अमल करती है और अपराधियों पर कितना लगाम लगा पाती है, क्योंकि 25 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। आखिरी सवाल वीरेंद्र राय से जानेंगे। वीरेंद्र राय जी, बिहार के DGP RS भट्टी, आपने देखा उनका कार्यकाल कितना सफल रहा उनका और कितनी सही रही? RS भट्टी एक कुशल पुलिस प्रशासक थे और मुजफ्फरपुर में जब उनके कौशल को हम लोगों ने देखा था अपने छात्र जीवन में, RS भट्टी का नाम सुन के यहाँ का क्रिमिनल सब मांद में घुस गया था उस जमाने में। और आज वही RS भट्टी को देखते हैं बिल्कुल शांत और शिथिल पड़ गए हैं। इसका मतलब है कि नीतीश सरकार के दबाव में RS भट्टी हैं, उनको खुली छूट नहीं दी जा रही है। और उप मुख्यमंत्री जी विजय सिन्हा जी ने कहा है तो पहले RS भट्टी को तो खुली छूट दें कि उनका जो पुराना जो कौशल है हम लोग मुजफ्फरपुर में देखे हुए थे, उस कौशल का वो बिहार के जनता के साथ प्रस्तुत करें, उस कुशलता का परिचय दें। क्योंकि RS भट्टी एक करेक्ट IAS अफसर में गिने जाते हैं। अब तो सुने हैं कि उनको सरकार हटा के भारत सरकार में प्रतिनियुक्त करने जा रही है, उनकी सेवा को दिल्ली भेजने जा रही है। तो पहले तो विजय सिन्हा जी से आग्रह होगा और इनकी सरकार से
या आर एस भट्टी की जो कार्य कुशलता है, कौशल है उनमें, उनको खुली छूट दें ताकि वो जाते जाते बिहार के विधि व्यवस्था को कुछ बचाकर संजोग कर जाए। बिल्कुल, तो देखिए कि बिहार के डीजीपी आर.एस. भट्टी अब यहाँ से उनका प्रस्थान होना है। अब नए बिहार को नया डीजीपी मिलेगा। ऐसे में देखिए कि अब बिहार में जो है कब तक अपराधी पर लगाम लगेगा, और क्योंकि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव होने हैं। तो काफ़ी विस्तार से बता रहे थे वीरेंद्र राय, जो जन सुराज पार्टी से किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष है, जिलाध्यक्ष है। वहीं दूसरी तरफ हमारे पैनल में थे धर्मवीर शुक्ला, जो कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता थे। दोनों लोगों ने किस प्रकार से बिहार में जो अपराध बढ़ रहे हैं इसको लेकर विस्तार से जानकारी दी। बने रहिए फर्स्ट लुक बिहार के साथ आगे भी खबरों के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।